नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी 24 जुलाई को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम 13 सितंबर 2015 की प्रथम शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किस प्रकार के प्रश्न आए थे, उनका स्तर कैसा है। तो अगर आप भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि उस समय की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए पूछा गया है, निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऑप्शन है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपनों से बड़ों पर क्रोध करना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, या फिर किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे बिल्कुल सही। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर 1, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ की झुंझलाहट करना, ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन। देखते हैं मित्रों अगला प्रश्न, कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं दिए गए ऑप्शंस में इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या होगा? जी, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, और छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। जी मित्रों बिल्कुल सही है। अगर किसी के साथ छल कपट करेंगे तो एक बारी तो धोखा दे देंगे, मगर हमेशा ऐसा संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। देखते हैं मित्रों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 4 के लिए निर्देश विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों पूछा गया है, क्रश का विलोम शब्द दिए गए ऑप्शंस में क्या है? जी साथियों, अगर हम बात करें क्रश की तो क्रश का अर्थ होता है दुबला पतला, और दुबले पतले का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा हष्ट पुष्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अल्पज्ञ, प्रश्न नंबर 4 अल्पज्ञ। जी बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम बात करें अल्पज्ञ की तो विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, एक शब्द दे रखा दोस्तों आपको खूंटी, और पूछा गया है कि इसका बहुवचन क्या है। जी, अगर हम बात करें तो वर्तनी के हिसाब से दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा खूंटिया, जो कि बिल्कुल सही विकल्प है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। देखते हैं मित्रों अगला प्रश्न, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो दोस्तों शब्द आपको दे रखा है अज, अजन्मा, और इसका समानार्थक आजन्म, निर्भीक, आजीवन, या फिर ईश्वर। जी साथियों, अगर हम बात करें अज अजन्मा का अर्थ होता है ना कभी जन्मा और ना कभी मृत्यु, जो ऐसा हो जो जिसका ना तो कभी जन्म हो और ना ही कभी मृत्यु हो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है ईश्वर, ना तो इनका जन्म होता है कभी और ना ही कभी इनकी मृत्यु होती है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो दोस्तों शब्द दे रखा है आपको प्रतिनिधि, और अलग अलग वर्तनी दे रखे हैं। जी मित्रों बिल्कुल सही है। अगर वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में हमें जो दे रखा है प्रतिनिधि बिल्कुल सही विकल्प। चलिए मित्रों लेके चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर, और उससे पहले पढ़ते हैं निर्देश। आप लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है कि कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने से पहले उसके निर्देश एक बार ज़रूर पढ़ लिया करें। चलिए मित्रों देखते हैं प्रश्न संख्या 8 और 9 के लिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं, माने वाक्य में त्रुटि है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर 1 2 3 वाले गोले को काला काला कर दे, और यदि कोई भी त्रुटि ना हो तो 4 वाले गोले को पूरी तरीके से काला कर देते हैं। हम देखते हैं प्रश्न को, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस वाक्य के सही वाक्य की तो विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, जलपान का उत्तम प्रबंध है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न में इस वाक्य में बी वाले पार्ट में को के स्थान पर का होना चाहिए था। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा नहीं लगता तब तो ठीक रहता, अब इन्होंने कह दिया अच्छी, तो ये खुद अच्छी नहीं है। तो दोस्तों इस बात की अगर हम बात करें, इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तत्सम शब्द की, संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप बिना परिवर्तित किए हम उनका प्रयोग बोलचाल की भाषा में करते हैं तत्सम कहलाते हैं, और जब हम शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं तो उसे हम तदभव कहते हैं। और अगर बात करें इस प्रश्न की तो अग्र जो है वो तत्सम शब्द है,
बाकी अगर हम बात करें आज, आंख या आग, तो यह सब तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। 11 और 12 के लिए निर्देश, एक शब्द जो चुनिए जो पूरे वाक्य को प्रदर्शित करता है। पर्वत की तलहटी, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं? द्रोण, बेसिन, घाटी या उपत्यका? जी, पर्वत की तलहटी को दोस्तों उपत्यका कहा जाता है। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। मित्रों देखते हैं अगले प्रश्न को। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत कंजूस है और बहुत सोच समझ कर जहां भी बचाया जा सकता है वहां बचा लेता है। बिल्कुल सही। वो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो कृपण, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कृपण। दोस्तों यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, मित व्ययी जो सोच समझकर धन व्यय करता है वो कंजूस नहीं होगा, वो जहां आवश्यकता होगी वहां पैसा खर्च करेगा। मगर कृपण व्यक्ति क्या है कि जहां आवश्यकता होगी वहां भी पैसा खर्च नहीं करेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निर्देश, प्रश्न संख्या 13 और 14 के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो दोस्तों उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों अब बताइए कि इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जी बिल्कुल सही। अगर हम देखें तो वह उसका हृदय इतना कोमल है कि वह अपने मित्र तो क्या शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए। तो दोस्तों क्या रहना चाहिए? जी बिल्कुल सही, तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। और तत्पर को हम उद्धत भी कहते हैं। तो जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए साथियों देखते हैं अगले प्रश्न को। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द दिए गए ऑप्शंस में क्या है? जी, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल सही। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी कमल, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन सी संधि है? तो दोस्तों संधि और समास एक एक प्रश्न जो है 100% पूछा जाता है। जी, निर्धन का संधि विच्छेद जो है वो नि प्लस धन, और निर्धन में कौन सी संधि हो जाएगी? तो मित्रों जिन्होंने भी बताया विसर्ग संधि, बिल्कुल सही विकल्प। देखते हैं अगला प्रश्न। देशांतर में कौन सा समास है? जी मित्रों अगर हम बात करें देशांतर की, तो जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए साथियों देखते हैं अगले प्रश्न को। अंबर पनघट में डूबो राही, तारा घट ऊषा नागरी। तो दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, पहचान कर बताइए। जी बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम बात करें तो रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? जी, अब की बार पूछा गया कि कौन जो है वो तद्भव है। बिल्कुल सही। अगर हम बात करें तो अमीय, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और निर्देश पहले देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20 और 21 के लिए। निम्नलिखित वाक्यों का सही चयन कीजिए। तो दोस्तों वर्तनी के आधार पर बताइए कि 4 वाक्यों में से कौन जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के सूर हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूर ब्रजभाषी हैं, दोनों ही गलत हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, तो ये सही हो सकता है। और इसके आगे तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। बिल्कुल सही वाक्य होगा, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। चलिए मित्रों देखते हैं अगले प्रश्न को। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, और दोस्तों जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो फिर से एक बारी जो है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों बिना रस के तो जीवन में कुछ है नहीं। और अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक होगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक वेद है? दो दोस्तों बता करके बताएं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा
भूतकालिक भेद है। जी, पूर्ण भूतकालिक भेद है। तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया है सही विकल्प। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। राजा सेवक को कंबल देता है। तो दोस्तों रेखांकित पद में कौन सा कारक है? जी, सेवक को। जी बिल्कुल सही, संप्रदान कारक होगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प। और दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। जी बिल्कुल सही, ठठेरा जो है वो पुल्लिंग शब्द है और इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द ठठेरिन। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया मित्रों इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।